नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब रावण माता सीता को लेकर जा रहा था तो माता सीता ने बहुत सारे आभूषण जो उन्होंने पहन रखे थे, मान लीजिए उनके गले में मालाएं थी और पैरों में कुछ पहन रखा था, उन्हें हाथों में उन्होंने चूड़ियां पहन रखी थी और नथ थी। ये जैसे रावण से झूमाझटकी उनकी हो रही थी तो पुष्पक विमान यानी ऊपर से ही पुष्पक विमान ऊपर चल रहा था और रावण ने बहुत सारी मतलब कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो आभूषण थे वो नीचे फेंक दिए थे। वो आभूषण जो किष्किंधा पर्वत था, उसके जो राजा जिनका नाम सुग्रीव था, वो सुग्रीव जी को वो मिले थे। जब हनुमान जी से भगवान राम की जब मुलाकात हुई तो भगवान राम को हनुमान जी ने सुग्रीव जी से मिलवाया, जो कि वहाँ के किष्किंधा पर्वत के राजा थे। तो उन्होंने भगवान राम को वो आभूषण दिखाए थे। जब दिखाए वो आभूषण तो उन्होंने भगवान राम ने उनके छोटे भाई लक्ष्मण से ये पूछा कि देख लक्ष्मण, ये तेरी भाभी के ही ये आभूषण है, वही चूड़ियाँ है, वही पैरों की जो भी उन्होंने पैरों में पहन रखा था, या कानों के कुंडल, ये सारी चीज़ें। तो लक्ष्मण जी ने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि भैया मैंने, यानी भगवान राम से लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैंने आज तक भाभी का चेहरा ही नहीं देखा। ये बात मैंने कल के वीडियो में भी बताई थी। मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको ये बातें, क्योंकि आज की जो सच्ची कहानी है ये देवर भाभी के रिश्ते पर है कि क्या वो ज़माना था जहाँ पर देवर भाभी का चेहरा तक नहीं देखता था, कि कैसा मतलब ध्यान से वो भाभी को नहीं देखता था, इतनी मर्यादा थी। इसलिए भगवान राम का जो रामायण काल है उसको मर्यादा काल कहा गया है और भगवान राम को स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। आज की जो सच्ची कहानी है दोस्तों, मैं इसी बेस पे आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देवर भाभी के रिश्ते की बात हुई और उस रिश्ते में दो भाइयों ने जहर खा लिया। क्यों खाया, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि क्या वो जमाना था कि बड़े भाई की जो बीवी होती थी वो माँ के समान होती थी भाभी, उसको देवर सही से देखता नहीं था क्योंकि वो माँ थी और माँ होती थी। और जो जो छोटे भाई की बीवी होती थी वो बेटी के समान मानते थे। अगर आप रामायण के ही एग्जाम्पल उठा लें तो भरत जी ने उसी दिन से वो घर उनका छोड़ दिया था, अयोध्या छोड़ दी थी, अयोध्या नहीं मतलब उनका जो महल था वो छोड़ दिया था और 14 वर्षों तक वो भी एक कुटिया में रहकर उन्होंने अयोध्या का राजपाट संभाला। उन्होंने न बीवी को उन्होंने देखा, न छोटे भाई यानी लक्ष्मण जी या शत्रुघ्न जी, किसी से भी वो किसी महिला से वो बातचीत नहीं करते थे। वो एक मर्यादा थी, इसलिए भरत को महात्मा भरत कहा गया है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की है, जहां नाम लिया जाता है शकील बदायूं। तो ये शायद उन्हीं के ज़िले की ये कहानी है, शायद नहीं, सच्ची घटना है। आज से 6 दिन पहले ये घटना घटित हुई और यहाँ पर दो भाइयों ने एक साथ जहर खा लिया। कैसे खा लिया, ये कहानी स्टार्ट होती है दो भाइयों से। बदायूं ज़िले में दो भाई रहा करते थे और दोनों भाई मजदूरी किया करते थे। अब दोनों भाई मजदूरी करते थे और जो बड़ा भाई था उसकी शादी हो चुकी थी और छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। अब बड़ा भाई शराब का आदी था
शराब इतनी पीता था कि जब वो रात में आता था तो उसको पता नहीं चल पाता था कि वो कितनी शराब पीकर आया है। छोटा भाई जवान था और शराब नहीं पीता था और कुंवारा था। अब इस बीच में बड़ा भाई शराब का आदी था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, तो चाहे बड़ा भाई कैसा भी है लेकिन भाई भाई की भुजा होता है। अब ऐसे में छोटा भाई दिन भर घर पे रहता था या दिन भर घर पे नहीं रहता था तो वो जल्दी आ जाता था। ऐसे में उसकी भाभी से उसकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्योंकि एक ही घर में रहते थे और दोनों देवर और भाभी में प्रेम संबंध हो गए। अब प्रेम संबंध हो गए, इस बात की जो खबर थी, भनक थी, ये बड़े भाई को लग चुकी थी। ऐसे में दोनों मियाँ बीवी यानी उसकी पत्नी और उस शराबी के बीच में लड़ाई झगड़ा आए दिन होते रहते थे। अब जब लड़ाई झगड़ा होता रहता था तो एक दिन यानी आज से 6 दिन पहले वो जो बड़ा भाई था वो शराब पीकर आया रात में। और जब वो रात में आया तो उसने देखा कि उसने दरवाजे के अंदर से देखा तो उसने देखा कि उसकी बीवी और उसका भाई एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं और उस परिस्थिति में सो रहे हैं जिस परिस्थिति में पति और पत्नी सोया करते हैं, और वही काम कर रहे थे। उसी काम को करते हुए उस शराबी पति ने उसको देख लिया, यानी कि आपत्तिजनक स्थिति में उसने उसकी बीवी को देख लिया उसके भाई के साथ। जब ये उसने देख लिया तो दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलने के बाद में उसने चिल्ला-चोट की और छोटे भाई को उसने मारने की कोशिश की, उसकी बीवी को उसने मारने की कोशिश की, क्योंकि यानी थप्पड़ मारने की कोशिश की। ऐसे में छोटे भाई ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। जब उस छोटे भाई ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया तो गांव में ये कहा जाता है कि अगर छोटा भाई बड़े भाई के ऊपर हाथ उठा दे तो ये मान लिया जाता है कि अब बड़े भाई का कोई मान सम्मान नहीं रहा। शायद इसी मान सम्मान के चलते वो जो बड़ा भाई था वो घर के अंदर गया और घर में कीटनाशक रखी हुई थी। उस कीटनाशक को वो बाहर लेकर आया, जहां पर पूरे परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे। उन सभी के सामने उस बड़े भाई ने वो कीटनाशक पी ली। कीटनाशक जब बड़े भाई ने पी ली तो उसकी कुछ हालत बिगड़ने लगी। इसी बीच वही कीटनाशक वहीं पर रखी हुई थी। छोटा भाई जो उसकी यानी कि वो जो छोटा भाई था जिसने उसकी भाभी के साथ संबंध उसने बनाए थे, वो उस छोटे भाई को आत्मग्लानि हुई और आत्मग्लानि के कारण उसने वो जो दवाई पड़ी हुई थी, जो रखी हुई थी वहाँ पर, जो बड़े भाई ने पी के छोड़ दी थी, वो कीटनाशक उस छोटे भाई ने भी पी ली उसी वक्त, यानी आधे घंटे के बाद। और कीटनाशक पीने के बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी। जब दोनों की हालत बिगड़ने लगी तो गांव में पता चला कि दो भाइयों ने एक साथ कीटनाशक पी है और दोनों को मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया। बदायूं में जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको ले जाया गया। वहाँ पर दोनों की डेथ हो गई। उसके बाद में दोनों को घर पर लेकर आए और उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया उसके बाद में पुलिस गांव में पहुंची। पुलिस ने तहकीकात की और जब तहकीकात की तो पता चला कि देवर और भाभी के बीच में प्रेम संबंध थे और इस प्रेम संबंध का पता बड़े भाई को पता चल गया था, लेकिन बड़े भाई ने वो देख लिया था जो कि कोई भी पति पत्नी के वो संबंध किसी के भी सामने देखना नहीं चाहेगा। इसलिए उन दोनों ने एक साथ वो कीटनाशक पी ली। दोस्तों, ये एक
कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है बदायूं जिले की। जैसे मैंने कहानी की स्टार्टिंग में ही कहा कि भाभी का चेहरा तक नहीं देखते थे, ऐसा जमाना था। आज जमाना ऐसा है कि चीजें एक साथ होती रहती है और लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वैसे संस्कार की वैसा नॉलेज आपको नहीं दे सकती। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।